हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के सेशन में डिस्कस करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वैकेंसी गिवन बाय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली लेकर आया है आपके लिए वैकेंसी दैट इज ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स। ठीक है, यहाँ पे सारे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं आपके, जो भी पास आउट हुए हैं, जिन्होंने लॉ कंप्लीट करी है, वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ द जॉब? ठीक है, रिसर्च एसोसिएट के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि कुछ रिसर्च रिलेटेड वर्क होगा। तो यहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली लेकर आया है कि उनको जो है कुछ रिसर्च एसोसिएट्स चाहिए ताकि वो रिसर्च करें इन रिस्पेक्ट ऑफ योर मैटर कंसर्निंग योर ह्यूमन राइट्स, जेंडर जस्टिस, एजुकेशन एंड ट्राइबल राइट्स, और उसके रिस्पेक्ट में ही उन्हें एक रिसर्च एसोसिएट चाहिए। ठीक है, उन्हें रिसर्च एसोसिएट्स की जरूरत है। अब वो चाहते हैं कि दैट पर्सन who gonna apply for this post must be good in skills, must be good having the skills of research। ठीक है, रिसर्च स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसकी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम उसकी जो है राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और उसको जो है बेसिक आना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ एमएस ऑफिस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करना। राइट, तो रिसर्च एसोसिएट क्या रिसर्च किस एरियाज में रिसर्च कराएंगे, वो एरियाज यहाँ पे बता रखे हैं कि क्या होगा एरिया ऑफ वर्क, कि उनको वो रिसर्च कराएंगे और वो प्रोजेक्ट बनवाएंगे आपके रिलेटिंग टू द ह्यूमन राइट्स, जेंडर जस्टिस, एजुकेशन एंड ट्राइबल राइट्स, और उसके परसुएंट में ही उनको जो है रिसर्च एसोसिएट की जरूरत है। नाउ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए? तो यहाँ पे जिन्होंने जो है 5 साल की डिग्री करी है लॉ की, या फिर 3 साल की डिग्री करी है लॉ की, और अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, या जो भी कोई पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। राइट, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए, रिसर्च स्किल्स होने चाहिए। नेक्स्ट बताया आपका कि गुड ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और एमएस ऑफिस वर्ड पे आपको काम आना चाहिए, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम आना चाहिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कि अप्लाई कैसे करना है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी पे। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? तो यहाँ पे गूगल फॉर्म की लिंक दे रखी है, दिस इज द लिंक ऑफ गूगल फॉर्म। आप इस गूगल फॉर्म के लिंक पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। राइट, आप जो है गूगल फॉर्म के लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आई विल शो यू वंस अगेन द गूगल फॉर्म की लिंक। नाउ दिस इज द गूगल फॉर्म जो लिंक है, इस पे आप जाके, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ठीक है, इस पे जाके आप जो है फिल कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, इस लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द लास्ट डेट? लास्ट डेट क्या है इसको अप्लाई करने की? तो 20th अक्टूबर, दैट इज थर्सडे, इज द लास्ट डेट। ठीक है, 12 बजे से पहले आपको 20 तारीख को इस फॉर्म को भर देना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। मोर ओवर, क्या प्रोसेस है शॉर्टलिस्टिंग का? आपने गूगल फॉर्म के लिंक से अप्लाई कर दिया, अब वो जो है शॉर्टलिस्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स आपके शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको जो है एक ईमेल जाएगा कंफर्म करते हुए कि भाई आप जो है शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और आपको बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू जो है आपका टेंटेटिवली होगा अराउंड 29 अक्टूबर के। राइट, 29 अक्टूबर का टाइम दे रखा है कि इसके अराउंड जो है ये इंटरव्यू कंडक्ट करा लेंगे इस रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो उस लिंक पे जाके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई होने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए, अगर आप सेलेक्ट हो गए, तो उसके बाद ही जो है आपको एक इंटरव्यू का कॉल आएगा ईमेल के जरिए, और फिर आपकी इंटरव्यू कंडक्ट होगा अराउंड 29 अक्टूबर को। नाउ क्या ड्यूरेशन है इस जॉब की? तो 6 महीने है इनिशियल ड्यूरेशन इसकी, बट अगर उनको आपका काम अच्छा लगता है, अगर डिजायरेबल है, तो वो जो है एक्सटेंड भी कर सकते हैं बाय द म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, अगर आपको भी अच्छा लग रहा है वहां काम करना, उनको भी आपका काम अच्छा लग रहा है, तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं इस टाइम पीरियड को। इनिशियली 6 मंथ्स है। और रेन्यूमरेशन, क्या सैलरी मिलेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी अराउंड 35,000 से 50,000 रुपीज के बीच में। राइट, तो 35,000 से 50,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी इसमें, इस जॉब प्रोफाइल में। एट द सेम टाइम, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, दोज कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च। ठीक है, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आपका रिसर्च वर्क में, या जो भी कोई सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो जरूर आपको जाकर इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कोई भी फीस नहीं है यहाँ पे, आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यू मस्ट गिव अ ट्राई अगर आप इंटरेस्टेड हो रिसर्च वर्क में, क्योंकि आपको ऐसी जगह काम करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू गेट टू नो कि कैसे आपको कंटेंट क्रिएट करना है, यू गेट टू नो कि कैसे रिसर्च होती है पर्टिकुलर फील्ड में। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इस एरिया में, ठीक है, अगर इंटरेस्ट है आपका, तो यू मस्ट गो एंड अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। पहली बात, सबसे इजी बात, कोई फीस नहीं है, आपको बस अप्लाई करना है। शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो कम एंड गिव इंटरव्यू, और उसके बाद यू कैन ज्वाइन इट फॉर अ टाइम बीइंग। राइट, 6 मंथ का ड्यूरेशन एज आई हैव टोल्ड यू।
Clear? So this was all about in respect of your NLU रिसर्च एसोसिएट की जो वैकेंसी आई है. और ध्यान रखना लास्ट डेट है आपकी 28 अक्टूबर टू अप्लाई. और ये मत भूलना कि 20 तारीख के बाद यू कैन नॉट अप्लाई. सो डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग. और ध्यान रखना लास्ट डेट क्या है इसको अप्लाई करने की. फॉर्म की लिंक आई हैव गिवन यू. ठीक है, उस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड आई होप यू हैव लाइक्ड इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.